साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है SEAS 2003 सर्वे के लिए 3 नवंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। इस सर्वे में जो परीक्षा है उस परीक्षा के बाद सामग्री को किस तरह से हम पैक करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, जैसा कि हमें पता है, इसमें आप देख पा रहे हैं लिफाफा क्रमांक 3 यानी जो हमारी सामग्री है उस सामग्री को हमें दो एनवलप में यानी दो लिफाफा में भर करके देना है। यानी पूरी सामग्री को केवल दो एनवलप में ही अरेंज करके आपको जमा करना है। तो लिफाफा क्रमांक 3 और लिफाफा क्रमांक 4 किसमें कौन सी सामग्री जाएगी, विशेष रूप से आप इसे समझ लें, क्योंकि ये जो सर्वे है एक नेशनल लेवल का सर्वे है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रोग्राम के तहत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार की गलती ना हो और ये हमारे एजुकेशन के लिए जो आगे की रणनीतियां हैं, योजना है, उनको बनाने में काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी कार्य करें हम पूर्ण तन्मयता और सच्ची ईमानदारी के साथ करें, जिससे कि एजुकेशन के लिए जो योजनाएं बनाना है उसका सही तरीके से निर्माण और क्रियान्वयन हो सके। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें किस तरह से इसको पैक करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लिफाफा क्रमांक 3, लिफाफा क्रमांक 3 से आशय जो हमें पैकिंग का लिफाफा देना है वो पहला लिफाफा होगा, क्योंकि लिफाफा क्रमांक 1 और 2 वो लिफाफे हैं जिनमें हमें सामग्री प्राप्त हुई है। तो हम भ्रमित ना हो कि 1 2 3 4 हमें लिफाफे देना है। केवल आपको दो लिफाफा में ही सामग्री को पैक करके देना है। ये आपको आपके प्रशिक्षण के दौरान आपके जिला और ब्लॉक स्तर पर भी बताया गया होगा। तो लिफाफा क्रमांक 3 में हमें 80 सह PQ OMR सीट भरी हुई, अर्थात ये वो OMR सीट है जो कि छात्रों के द्वारा भरी जाना है और छात्रों के द्वारा रिस्पांस को इसमें दिया जाना है। तो केवल हमें भरी हुई OMR सीट जो है सीरियल वाइज क्रम से हम लगाएंगे और सीरियल वाइज लगाने के पश्चात उसका एक पॉलिथिन में या अन्य किसी उसमें रख करके इस क्रम से जमा लेंगे। दूसरी होगी TQ OMR सीट भरी हुई, जो एक शिक्षक के द्वारा, जो विषय शिक्षक है हिंदी और गणित का, उनके द्वारा भरी जाना है। SQ जो शाला प्रमुख के द्वारा भरी जाना है वो वाली OMR सीट। तो सामान्यतः ये 3 OMR सीट होंगी छात्रों के अलावा। यदि कोई विद्यालय ऐसा है जहां एक से अधिक शिक्षक उस कक्षा के उस सब्जेक्ट का अध्यापन कार्य कराते हैं तो एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा भी TQ को भरा जाएगा, वहां पर संख्या ज्यादा हो सकती है। इसके बाद फील्ड नोट जो इन्वेस्टिगेटर NEFI के द्वारा भरा जाना है वो फील्ड नोट भी होगा। कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट गोपनीयता का जो प्रमाण पत्र है उसे भी भरना है। सभी निर्धारित जगह पर जहां पर विद्यालय प्रमुख के साइन होना हो वहां उनके साइन कराएं, जहां FI के साइन होना है उसका साइन कराएं। और इन सभी प्रपत्रों को जो भरे हुए हैं यानी कि यूज्ड है OMR सीट और फील्ड नोट तथा कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसको हमें लिफाफा क्रमांक 3 में रखना है। लिफाफा क्रमांक 3 में रखने के बाद ये कोई प्रिंटेड लिफाफा नहीं होगा। आप सामने जो देख रहे हैं इसका आप प्रिंट निकाल करके उस लिफाफा के ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ स्कूल का पता, नाम और पता लिखना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के हस्ताक्षर होंगे। जब फील्ड इन्वेस्टिगेटर BLC को इस सामग्री को सौंप देगा तो BLC इसे भली भांति चेक करके साइन करके अपने जिला स्तर पर पहुंचाएंगे। तो ये लिफाफा क्रमांक 3 था। लिफाफा क्रमांक 4 को हम देखेंगे कि लिफाफा क्रमांक 4 में हमें क्या देना है। तो लिफाफा क्रमांक 4 में हम देखते हैं जो OMR सीट अप्रयुक्त है उन सभी OMR सीट को हमें रखना है। जैसे छात्रों के लिए आपको जितनी दी गई है 30 से अधिक आपको मिली है, एकाधिक एक्स्ट्रा दी जाती है। TQ PQ की जो शेष बची हुई OMR सीट है उन सभी OMR सीट को जो बची हैं किस तरह से बची हैं वो हमें रिमार्क में यहाँ लिख देना है। इनको हमें लिखना है मिलान उपरांत टैप लगाकर ये सील किया जाना है। तो ये चौथे में। और इसके अलावा जो आपकी बुकलेट है उन सभी बुकलेट को भी हमें 4th लिफाफे में ही देना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको आपके जिला कोऑर्डिनेटर और BLC के द्वारा भी दे दी गई होगी, या फिर जो PDF राज्य शिक्षा केंद्र से दिया गया है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है, उसका भी एक बार जरूर अवलोकन कर लें
और अपने जिले के संपर्क में जरूर रहें। यहाँ हमें विद्यालय का पता लिखना है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के सिग्नेचर होंगे और बीएलसी के हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से हमारा लिफाफा क्रमांक 4 बन जाएगा। बच्चों के पास हमें कोई भी टेक्स्ट बुकलेट या ओएमआर सीट नहीं छोड़ना है। जो भी सामग्री विद्यालय को प्राप्त हुई है एसईएस से संबंधित, वो संपूर्ण सामग्री हमें बीएलसी को यानी कि ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को वापस करनी है, ये सुनिश्चित किया जाए। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और सहयोगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।